अभी एक जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में लगातार भारत प्रयास कर रहा है, वो डेटा सेंटर जो है खूब बनाए जा रहे हैं। अभी हमारे पास डेटा सेंटर की सख्त कमी है। जो डेटाज है उनको बहुत सारी जो कंपनियां हैं अपने दूसरे देश में स्टोर कर रही हैं, वहां बड़े बड़े स्टोरेज बने हुए हैं। अभी भारत में डेटा सेंटर्स का खूब स्कोप है। जो कंपनी डेटा सेंटर के एरिया में काम कर रही है, खूब तेजी से उसका ग्रोथ हो रहा है। आप कंपनियों का परफॉर्मेंस देखोगे तो जो किस एरिया में काम कर रही है, और बड़ी बड़ी कंपनियां इस एरिया में प्रवेश कर, रिलायंस प्रवेश कर चुका है। ये जो जो आपका एयरटेल है, एक्साइड है जो बैटरी है, या विप्रो है, ये बड़ी बड़ी कंपनियां अब इस एरिया में। और मान लो डेटा किसी और देश में है तो स्थापित कर सकता है नहीं अपना आधिपत्य। जिसका आज की डेट में सूचना पे अधिकार है, डेटा पे अधिकार है, वो सबसे ज्यादा वो स्वामी है एक तरीके से। आपका डेटा कहां कहां पे है कैसे पता चलेगा? बोलो। तो जो डिजिटल साम्राज्यवाद है उसमें कई बार आ रहा है कि जो एआई में एक बार की आगे निकल गया, ये दौर अभी एआई का है। अभी कोई भी देश पूर्ण रूप से इसमें लीडर नहीं है। भारत भी प्रयास कर रहा है। भारत ने भी 500 करोड़ का एक फंड बनाया है, इंडिया एआई मिशन बनाया गया है, पता है, भारत सरकार भी। इसके अलावा अलग अलग कंपनियां एआई पे बहुत इन्वेस्ट कर रही है। तो जो एक बार आगे निकल गया डिजिटल फील्ड में, इस वाले फील्ड में, औरों को उठने भी नहीं देगा वो। ये ध्यान रखना। कोई देश चाहेगा कि 10 साल के बाद हम उठ जाए तो मुश्किल होगा। कंट्रोल कर लेगा एआई से ही उनको। सॉरी। तो डिजिटल साम्राज्यवाद की स्थिति बढ़ रही है। मतलब डिजिटली आप आधिपत्य कर लो दूसरे देशों पे ना, यह भी एक तरीके का साम्राज्यवाद है। एक होता है आर्थिक साम्राज्यवाद, आपने गुलाम बना लिया फिजिकल तरीके से। आज की डेट में भौतिक तरीके से गुलाम बनाने की जरूरत, उसके पूरा सूचना तंत्र पे आप कंट्रोल कर लो, डेटा पे कंट्रोल कर लो, वैसे आप गुलाम बना लोगे। बोलो ये सुनो। अब पहले शारीरिक गुलामी होती थी, अब वो जरूरत लोग गुलाम बना के रखते थे, अब गुलाम बना के फिजिकल तरीके से शरीर को जंजीरों में जकड़ कर रखने की जरूरत, उनसे गुलामी कराओ, मानसिक गुलामी। जो आप पट्टी पढ़ाओगे सामने वाले के दिमाग में वही जाएगा, वही सीखेगा, उसी टाइप से काम करेगा। ये सुनो। तो डिजिटल आधिपत्य हो सकता है। क्या हो सकता है? अभी डिजिटल शब्दों को लेकर कई सारी चीजें आ रही हैं, ध्यान देना। ये आपको पढ़ना चाहिए। इन किसमें? वो साइंस टेक में पढ़ना है या इकोनॉमिक्स में जाओगे तो फिर ये सब आएगा। पीछे डिजिटल डिस्क्रिमिनेशन आ रहा है या डिजिटल डिवाइड आ रहा था। डिजिटल भेदभाव। कौन सा भेदभाव? ये खूब चर्चा में रहा है, डिजिटल डिवाइड। सवाल भी कई जगह बन गए, कई लोगों को ऊपर से निकल गया डिजिटल डिस्क्रिमिनेशन क्या है या डिजिटल डिवाइड क्या है। तो बहुत सारे कोविड के समय में आप देखोगे कि शहरी क्षेत्र में जो संपन्न परिवार के बच्चे थे और जो गरीब परिवार के झुग्गी झोपड़ी में, एक तो ऑनलाइन क्लास का आनंद ले रहा था और दूसरे के पास मोबाइल नहीं था, स्मार्टफोन नहीं था, फोन था तो वहां संचार की सुविधा ठीक नहीं थी। तो भेदभाव हो रहा था। कौन सा भेदभाव हो रहा था? नई टाइप का भेदभाव है। एक तो जाति भेद होता है, जाति के आधार पर भेदभाव हो रहा है। अमेरिका जैसे देशों में नस्लीय भेद है कि नहीं है? गोरे और काले का भेदभाव है। भारत में लिंग आधारित भेदभाव है कि नहीं है? एक नया टाइप का भेदभाव एक पैदा हो गया है। कौन सा भेदभाव? यह भी एक अन्याय है। अभी अगर अन्याय आ जाए तो उसमें इसको लिखना पड़ेगा। ये नए टाइप का अन्याय हो रहा है। जो शहर में है, जो धनी परिवार के बच्चे हैं, उनके पास अच्छे से टैब है,
और जो गांव का गरीब है, गांव में कई जगहों पे सूचना नहीं है, मतलब संचार सुविधा ठीक से नहीं है, अभी भी ठीक नहीं है कई जगहों पे, है क्या? गांव से निकल के पेड़ पे चढ़ना पड़ता है, किसी के बिल्डिंग पे चढ़ना पड़ता है तो टावर काम करता है, अभी भी है कि नहीं है? तो भेदभाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कौन सा भेदभाव है ये? यह भी अन्याय का एक रूप है। तो ट्रेडिशनल अन्याय, जो परंपरागत अन्याय है, उससे अलग टाइप का अन्याय है ये। बोलो ये स्वर्णो। और ये तो ये डिजिटल शब्दों को तो अच्छे से करके जाओ। डिजिटल साम्राज्यवाद, डिजिटल इंडिया, डिजिटल रिवॉल्यूशन, डिजिटल साम्राज्यवाद की बात आ रही है कि आप डिजिटली कंट्रोल कर लो ना, पूरा सिस्टम को आप हायर कर लोगे। बोलो, आप कभी कभी किसी का पूरा सिस्टम हैक कर लेते हैं, लोग कर लेते हैं कि नहीं कर लेते? देश की वहां की सारी चीजें ठप पड़ जाती है, विमान भी नहीं उड़ा सकते हो। बोलो, यानी डिजिटल अटैक होता है कि नहीं होता है? तो जो डिजिटल क्षेत्र में लीड करेगा वो दूसरों पे राज करेगा। बोलो ये स्वर्णो। और जो एक बार डिजिटल एरिया में पिछड़ गया वो लगातार क्या हो जाएगा? पिछड़ जाएगा। डिजिटल साम्राज्यवाद यह एक नए टाइप का साम्राज्यवाद है, ये 900 भर कर सामने आ रहा है। अमेरिका चाइना पे भी कई बार कहता है कि तुम अपना डिवाइस भेज भेज के कंट्रोल कर रहे हो। तो चाइना से आने वाले बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे वो कंट्रोल रखता है, बड़ी जांच करता है। भारत में भी बहुत खुल के इंपोर्ट नहीं कर सकते हो, डर लगा रहता है कि उसके भीतर कोई चिप लगा हो, सारी जानकारी निकाल ले। बोलो संभव है कि नहीं है? तो सरकार भी आत्मनिर्भर भारत को खूब प्रमोट कर रही है, मेक इन इंडिया को प्रमोट कर रही है, ताकि हम डिजिटली आत्मनिर्भर बन सके। क्या बन सके? दूसरों पे अगर डिपेंडेंट है तो गुलामी की स्थिति आ सकती है। आ सकती है कि नहीं आ सकती है? तो पहले वाला साम्राज्यवाद भौतिक साम्राज्यवाद था, ये आर्थिक साम्राज्यवाद था कि वहां के आर्थिक संसाधनों पे आपने नियंत्रण कर रखा है, फिजिकली, फोर्सफुली। अब जो साम्राज्यवाद है कौन सा आ रहा है? अब डिजिटली कंट्रोल कर लो और जब चाहो सामने वाले देश को डिस्टर्ब कर सकते हो कि नहीं? तो बोलो ये स्वर्णो, एक तरीका है। पढ़ लिया करोगे, पढ़ोगे तो हो जाएगा। तो करेंट का पार्ट है, मुझे एथिक्स में पढ़ाना पड़ता है। एथिक्स का सीधे सीधे पार्ट थोड़ा ही हो रहा है। बोलो, ये साइंस टेक में होना चाहिए, इकोनॉमिक्स में होना चाहिए, बेसिकली पॉलिटी में भी होना चाहिए। हम लोग पढ़ कहाँ रहे हैं? डिजिटल डिस्क्रिमिनेशन पता चल गया। कभी अन्याय का नया रूप मिल जाएगा तो किताबों में तो परंपरागत अन्याय लिखा हुआ है। बोलो ये स्वर्णो, वहां डिजिटल अन्याय तो नहीं लिखा हुआ है। मगर बजट में अन्याय का सबसे बड़ा रूप कौन सा हो रहा है? डिजिटल डिस्क्रिमिनेशन, डिजिटल भेदभाव। ये स्वर्णो अन्याय है कि नहीं है? शहरी क्षेत्र में है, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में है। क्लियर? तो बोलो ये स्वर्णो, यह समावेशी विकास की अवधारणा को चोट पहुंचाता है कि जो पिछड़े हैं और पिछड़ रहे हैं। बोलो, यह सामाजिक न्याय पे भी चोट पहुंचाता है। कौन? डिजिटल डिस्क्रिमिनेशन। सवाल आ चुका है, आ सकता है, जब पूछेगा तो कठिनाई आ सकती है।